प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 8 के त्रयोदश पाठ रवि षष्ठी व्रतोत्सव के लिखित प्रश्नों का हल करा रही हूँ। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरत, माने एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक पदार्थेषु सर्वाधिक तेजस्वी आरोग्य प्रदश्च कः। प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक तेजस्वी और निरोग करने वाला, रोगों को दूर करने वाला कौन है? उत्तर है सूर्य। दूसरा है, कार्तिक मास कस्मात् मासात् पश्चात आगच्छति। कार्तिक का महीना किस महीने के बाद आता है? उत्तर है आश्विन मासात्। आश्विन मासात्। तीसरा है, रोगाणाम विनाशाय कः आवश्यक। रोगों के विनाश के लिए क्या आवश्यक है? उपवासः। उपवासः। रवि षष्ठी व्रतोत्सव कदा मनाते? रवि षष्ठी का व्रत उत्सव कब मनाते हैं? कार्तिक और चैत्रयो। कार्तिक कॉमा लगा के चैत्रयो, मैंने दोनों महीना में मनाया जाता है, कार्तिक में भी और चैत में भी। अगला है, सूर्योपासनायाः महत्वपूर्ण अवसरः कः। सूर्य उपासना का महत्वपूर्ण अवसर कौन है? तो रवि षष्ठी व्रतः। रवि षष्ठी व्रतः। फिर से सुन लीजिए, केवल उत्तर सुनिए। सूर्य, आश्विन मासात्, उपवासः, कार्तिक चैत्रयो, रवि षष्ठी व्रतः। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। रवि षष्ठी व्रतोत्सव अन्येन केन नामना ज्ञायते। रवि षष्ठी व्रत को दूसरे किस नाम से जानते हैं? उत्तर है रवि षष्ठी व्रतोत्सव अन्येन सूर्य व्रत छठ पूजा इति नामना ज्ञायते। रवि षष्ठी व्रतोत्सव अन्येन सूर्य व्रत छठ पूजा इति नामना ज्ञायते। दूसरा प्रश्न है, रवि षष्ठी व्रतोत्सव कदा आयोजितो भवति? उत्तर है रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक चैत्रयो मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी दिवसे आयोजितो भवति। रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक चैत्रयो मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी दिवसे आयोजितो भवति। रवि षष्ठी का व्रत कार्तिक महीने और चैत्र के महीने में के शुक्ल पक्ष के छठवें दिन से आयोजित भवति, मनाया जाता है। अगला है, छठ व्रतोत्सव कस्य पूजा भवति। छठ के व्रत में किसकी पूजा होती है? तो छठ व्रतोत्सवे सूर्यस्य पूजा भवति। छठ व्रतोत्सवे सूर्यस्य पूजा भवति। तो है, रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक मासस्य कस्मिन् दिवसे मन्यते। रवि षष्ठी व्रत का उत्सव कार्तिक महीने के किस दिन से मनाते हैं? उत्तर होगा रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक मासस्य चतुर्थ दिवसात् मन्यते। रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक मासस्य चतुर्थ दिवसात् मन्यते। चौथे दिन से मनाया जाता है, मनाते हैं। कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्ष सप्तम दिवसे किम भवति। कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के 7वें दिन क्या होता है? तो कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्ष सप्तम दिवसे उदीयमानाय सूर्याय अर्घदानं कुर्वन्ति। तदनन्तरं व्रतिनः स्वयं प्रसाद ग्रहणं कुर्वन्ति, अपरेभ्यश्च प्रयच्छन्ति। कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्षस्य सप्तम दिवसे उदीयमानाय सूर्याय अर्घदानं कुर्वन्ति। तदनन्तरं व्रतिनः स्वयं प्रसाद ग्रहणं कुर्वन्ति, अपरेभ्यश्च प्रयच्छन्ति। अब नीचे उदाहरण अनुसार लिखत उदाहरण दिया गया है, एक वचन द्विवचन। एक वचन दिया गया है शब्द, उसको बहुवचन में बदलना है। जैसे मन्यते का मन्यन्ते लिखा हुआ है। अब आपको आगे करना है लभते। लभते का लभन्ते, वर्तते का वर्तन्ते, प्रभवति का प्रभवन्ति, भवति का भवन्ति, करोति का कुर्वन्ति, प्रारभते का प्रारभन्ते, भोजयति का भोजयन्ति, प्रयक्षति का प्रयक्षन्ति, पश्यति का पश्यन्ति। शब्द अब बहुवचन केवल सुन लीजिए। लभन्ते, वर्तन्ते, प्रभवन्ति, भवन्ति, कुर्वन्ति, प्रारभन्ते, भोजयन्ति, प्रयक्षन्ति, पश्यन्ति।
नीचे चौथा प्रश्न है, उदाहरण अनुसारेण विभक्ति निर्णयम कुरु। जैसे उदाहरण में दिया गया है, पदार्थेषु शब्द दिया है, उसकी विभक्ति बताई गई है सप्तमी विभक्ति। उसी तरह से आपको नीचे दिए गए शब्दों की विभक्ति बताना है। पहला है वनस्पतयः, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति है। प्राचीन कालात्, ये पंचमी विभक्ति है। वर्षा शीतयो, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति है। षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति है। रोगाणाम, षष्ठी विभक्ति है। रवि षष्ठी व्रते, सप्तमी विभक्ति है। व्रतस्य, षष्ठी विभक्ति है। नैवेद्याय, चतुर्थी विभक्ति है। भूमौ, सप्तमी विभक्ति है। और सूर्योपासनाया, ये पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति है। पंचमी और षष्ठी दोनों है। फिर से क्रम से केवल विभक्ति सुन लीजिए। प्रथमा, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी, षष्ठी, चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी और षष्ठी। अगला प्रश्न है मेलनम कुरु, मिलाना है। शब्द है सूर्य, तेजस्वी, अनिवार्य, बहुधा, स्नात्वा, प्रसार। इसके संस्कृत में ही अर्थ दिए गए हैं, इसको आपको मिलाना है। सूर्य, सूर्य को रवि से मिलाना है, सूर्य को रवि से मिलाना है। और तेजस्वी को ऊर्जावान से, तेजस्वी को ऊर्जावान से। तीसरा है अनिवार्य, अनिवार्य को अपरिहार्य, अनिवार्य का अर्थ अपरिहार्य। बहुधा को प्रायः से मिलाना है, बहुधा प्रायः से। स्नात्वा, स्नानम कृत्वा। प्रसार, विस्तार, प्रसार को विस्तार से। अब क्रम से सुन लीजिए 1 2 3 4 वाला नंबर। रवि, ऊर्जावान, अपरिहार्य, प्रायः, स्नानम कृत्वा, विस्तार। अब नीचे है खाली जगह भरना है। कोष्ठात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठों से शब्दों को चुनकर खाली जगह को पूरा करना है। प्राकृतिक पदार्थेषु सर्वाधिक तेजस्वी आरोग्य प्रदश्च मन्यते, किसको? सूर्य, चंद्र, सूर्य। क्या भरेंगे यहाँ पे? सूर्य। वर्षा शीतयों मध्य अवस्थित मास, कौन सा? वर्षा और शीत के बीच में कौन सा महीना स्थित है? कार्तिक का, कार्तिक मास। कार्तिक मासे अभक्ष्या पदार्था वर्जिता, क्या भरेंगे? वर्जिता। फिर छठ इति व्रतोत्सव अर्घदानम दियते, अर्घदान दिया जाता है किसको? सूर्याय, चंद्राय, सूर्याय। रवि षष्ठी व्रतोत्सव से महत्व वर्तते वैज्ञानिकम, रवि षष्ठी व्रतोत्सव वैज्ञानिकम महत्व वर्तते। अब फिर से आप लाइन से सुन लीजिए। पहले वाले में सूर्य, दूसरे में कार्तिक, कार्तिक, फिर है वर्जिता, फिर है सूर्याय और फिर है वैज्ञानिकम। अगला प्रश्न है निम्नलिखितानां पदानां संधिम संधि विच्छेदम वा कुरु। निम्नलिखित पदों में संधि मतलब जोड़ना है, जो अलग अलग शब्द हैं उसको जोड़ना है, और जो है जुड़े हुए शब्द हैं उसको हमको संधि विच्छेद मतलब अलग करना है, जोड़ को अलग करना है। जैसे पहला है आरोग्य प्रद, आरोग्य प्रदश्च, इसको क्या लिखेंगे हम? आरोग्य प्रदश्च। विसर्ग जो है स में बदल जाएगा और च लिखाएगा, आरोग्य प्रदश्च। फिर है व्रत धन उत्सव, अ उ मिलके ओ, व्रतोत्सव, व्रतोत्सव। फिर है नीचे तस्मात् देव है, इसको अलग करना है। क्या करेंगे अलग? तस्मात् धन एव, तस्मात् धन एव। कह चित है, इसको क्या करेंगे? कश्चित, विसर्ग को स में बदल जाएगा, कश्चित। फिर है सूर्यास्त को अलग करना है, सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त। 8वां प्रश्न है आपका, फिर से शब्द को सुन लीजिए आप। आरोग्य, आरोग्यश्च व्रतोत्सवः, फिर अलग करना है तस्मात् धन एव कश्चित सूर्य धन अस्त। अब 8वां प्रश्न आपको शब्दान दृष्टवा लिखत,
शब्दों को देखकर लिखना है। ये काम आपको अपने से करना है। ज्योत्सना तेजस्वी अनिवार्यतया नैवेद्याय व्रतोत्सव सागरे अपि, ये शब्द जो है आपको देख के पायस रोटिकयो प्रज्वाल्य अपरेभ्य, ये आपको देख के लिखना है। 9वां प्रश्न आपका है वर्ग प्रहेलित धातु रूपम निश्चार्यत। वर्ग पहेली दिया गया है, खाने खाने में अक्षर दिए गए हैं, इनको जो है ह शब्द ज़्यादा आया है, इसका मतलब हस धातु का रूप लिखा हुआ है ये, इसको पूरा मिला करके लिखना है। जैसे पहले हम प्रथम का लिखेंगे हसती, हसती दूसरी लाइन से है, फिर इसके बाद लिखेंगे हसतः, हसतः बीच के सबसे नीचे की लाइन का बेड़ी रेखा है हसतः, फिर इसके बाद है हसंती, इसके बाद है आपका हसंती, हसंती पहली लाइन में ह से लेके हसंती हो गया। फिर दूसरा है मध्यम पुरुष का हससी, हससी, हससी दूसरी लाइन में हससी, फिर इसके बाद है हसथः, हसथः, फिर है हसथ, 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 फिर है उत्तम पुरुष का हसामी, हसामी, हसावह, हसामह, हसामह, ये पूरा रूप हो गया। हमको लिखना होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर ऊपर जैसे धातु रूप लिखा जाता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, निशान जैसे आपको बताया गया है इसमें देखा कि उसे निशान लगाना है। फिर पूरा रूप तैयार करना होगा हसती हसता हसंती, हससी हसता हसत, हसामी हसाव हसामह। अब अगला प्रश्न है संस्कृते अनुवदत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला प्रश्न है आपका, पहला वाक्य है रवि षष्ठ व्रतोत्सव बिहार का एक प्रसिद्ध व्रतोत्सव, बिहार का एक प्रसिद्ध पर्व है। रवि षष्ठ व्रतोत्सव बिहार का एक प्रसिद्ध पर्व है। आपका रवि षष्ठी व्रतोत्सव, रवि षष्ठ व्रतोत्सव का संस्कृत क्या होगा? रवि षष्ठी व्रतोत्सव बिहार का, बिहारस्य एकः प्रसिद्धः पर्व अस्ति। रवि षष्ठी व्रतोत्सव बिहारस्य एकः प्रसिद्धः पर्व अस्ति। दूसरा है आपका, यह मुख्यतः कार्तिक महीना में मनाया जाता है। यह की संस्कृत इदम मुख्यतः कार्तिक मासे, महीना में मासे, कार्तिक मासे मन्यते। यह इदम मुख्यतः कार्तिक मासे मन्यते। तीसरा है प्राकृतिक पदार्थों में सूर्य सर्वाधिक रोग विनाशक माना जाता है। प्राकृतिक पदार्थों में, प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्य, सूर्यस्य सर्वाधिक रोग विनाशक मन्यते। सबसे अधिक रोग का विनाशक माना जाता है। प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्यम सर्वाधिक रोग विनाशक मन्यते। अगला है कार्तिक माह वर्षा और शीत ऋतु के मध्य स्थित है। तो कार्तिको मासः वर्षा शीतयोः च मध्ये अवस्थितः। कार्तिको मासः वर्षा शीतयोः च मध्ये अवस्थितः। अब अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखना है। जैसे सूरज का दिया गया सूर्य, उसी तरह माह का मासः, कार्तिक का कार्तिकः, गेहूँ का गोधूम, गोधूमः, तालाब का तड़ागः, सूप का सुरपः, रात का
रात्रि, रात का रात्रि, और छठी का षष्ठी, छठी का षष्ठी। फिर से सुन लीजिए, केवल क्रम से सुनिए। मासः कार्तिकः, गोधूमः, तड़ागः, सुरपः, रात्रि षष्ठी। अब ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। नीचे योग्यता विस्तार आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें सूर्य के बारे में और कहाँ कहाँ बिहार में सूर्य का मंदिर है, सब चीज़ दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।